नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बात कर कपालभाति। हठ योग के ग्रंथों के अकॉर्डिंग ये एक शोधन की क्रिया है, लेकिन वायु के माध्यम से इसे किया जाता है, तो इसे प्राणायाम की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। तो जानते हैं बात क्रम कपालभाति को कैसे किया जाता है। ध्यान का कोई भी आसन, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन की स्थिति में हम बैठते हैं, कमर गर्दन सीधी करते हैं। इस अभ्यास को करने से पूर्व हमें अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास कर लेने होते हैं, क्योंकि जो कपालभाति का अभ्यास है ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। एक तरह से हमारे पूरे शरीर को ये एक नई ऊर्जा देने का काम करता है और इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम इनको अपने अभ्यास में सम्मिलित करना होता है, जिससे हमारा शरीर कपालभाति प्राणायाम के लिए तैयार हो जाता है। इस अभ्यास को हम 3 चरणों में करते हैं, निम्न स्तर से, मध्यम गति से और उच्च गति से। जो नए अभ्यासी हैं इस अभ्यास को निम्न गति से करेंगे। करना कैसे है, हमें कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। उसके बाद केवल श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया पे ध्यान देना है और इस दौरान हमारे उदर की मांसपेशियां संकुचित होंगी, अंदर की ओर जाएंगी। जो अभ्यास को प्रारंभ कर रहे हैं शुरुआत से, उनके लिए अभ्यास मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ध्यान की कोई भी आप मुद्रा बना लें। उसके बाद श्वास को आपने छोड़ना है बहुत धीरे धीरे। शुरुआत में आपको एक चरण में 10 बार श्वास को बाहर छोड़ना है, केवल श्वास को बाहर छोड़ना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने विश्राम करना है, सामान्य श्वास प्रश्वास करनी है। उसके बाद दूसरे चरण में, दूसरे राउंड में 10 बार फिर श्वास को बाहर छोड़नी है, फिर से विश्राम करना है। और तीसरे चरण में फिर आपने 10 बार श्वास को बाहर छोड़ना है, यानी कि आपने 3 चक्र करने हैं निम्न गति के साथ। और ये प्रक्रिया आपने शुरुआत के 10 से 15 दिन करने हैं निम्न गति के साथ। और उसके बाद अगले 15 दिन के बाद 20 से 25 दिन के लिए मध्यम गति के साथ करना है। मध्यम गति में आपकी जो श्वासों की गति रहेगी आप उसे जान लें। निम्न गति में हमने श्वास को 10 बार बाहर छोड़ा था। अब यहां पे हम क्या करेंगे, श्वास को 15 बार बाहर छोड़ेंगे और चक्रों की जो संख्या रहेगी वो 3 रहेगी। पहले चक्र में 15 बार हमने श्वास को बाहर छोड़ा और थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लिया। इसी प्रकार दूसरे चक्र में भी आपने 15 बार श्वास को बाहर छोड़ा और फिर थोड़ा सा विश्राम कर लिया। अब तीसरे चक्र की स्थिति में भी आपने 15 बार श्वास को बाहर छोड़ा और फिर विश्राम की स्थिति में आ गए। अब 20 से 25 दिन हमने मध्यम गति के साथ किया। उसके बाद हम इसकी उच्चतम अवस्था में आते हैं, यानी कि जो श्वासों की गति है उसे हम तेज कर देते हैं। कैसे करना है, देखिए अभ्यास के दौरान श्वास की जो गति है वो तेज है, नासिका मार्ग द्वारा बाहर आ रही है और हमारे पेट का संकुचन यहाँ पे हो रहा है। और श्वास हमने 20 से 25 बार बाहर छोड़नी है। हम उच्चतम गति के साथ इसे कर रहे हैं। पहले चरण में उच्चतम अवस्था की पहली स्थिति में हमने श्वास को 20 से 25 बार बाहर छोड़ा
उसके बाद विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे चरण में भी हमने 20 से 25 बार श्वास को बाहर छोड़ना है और फिर उसके बाद रिलैक्स करना है, एकदम शांत हमने बैठना है। अभ्यास के दौरान अगर हमें चक्कर आने की स्थिति हो या हमारा जी मचला रहा हो तो अभ्यास को हमने रोक देना है और शवासन की स्थिति में हमने विश्राम करना है और कुछ देर विश्राम करने के बाद हम इसे पुनः कर सकते हैं। और ध्यान रहे, मिर्गी अगर आती है तो इस अभ्यास को नहीं करना है। इसके अतिरिक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो इस स्थिति में भी आप इस अभ्यास को बहुत तेज गति के साथ ना करें। अभ्यास को आप निम्न गति के साथ कर सकते हैं या चिकित्सकीय सलाह आप दे सकते हैं, किसी योग्य योग गुरु के सानिध्य में आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो इस स्थिति में भी यह अभ्यास आपको नहीं करना है। इस अभ्यास के अगर हम लाभों की बात करें तो इसके बहुत सारे लाभ हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इस अभ्यास से हमारे आंतों की मसाज होती है, जिससे हमारे पाचन से संबंधित जितने भी स्राव है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा क्षय रोग में, टीबी जैसी स्थिति में भी ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम अगर है, आपको लंग्स कैपेसिटी बढ़ानी है और ऑक्सीजन के लेवल को अगर शरीर में आपने बढ़ाना है तो इसका अभ्यास बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त यह अभ्यास हमारे ब्रेन के अग्रभाग में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है, यानी कि अग्रभाग जो हमारा फ्रंटल ब्रेन है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को भी ये सक्रिय करता है। और हाइपोथैलेमस हमारे खाने पीने और व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी स्राव है उसे भी नियंत्रित करता है, यानी कि हमारी जो भाव संवेदनाएं हैं, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे आचार विचार हैं, उन्हें भी ये अभ्यास प्रभावित करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं तो इस अभ्यास को अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अगर सोते हैं तो उस स्थिति में भी इस अभ्यास को आप करें। और इस अभ्यास को हम कोल्डनेस से होने वाली प्रॉब्लम्स में भी कर सकते हैं। और अगर आप ओवरवेट हैं तो उस कंडीशन में भी आपके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। और यह अभ्यास हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह अभ्यास हमारे ब्रेन को शक्तिशाली करता है। जब भी हम इस अभ्यास को करते हैं तो जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारे शरीर में वो बढ़ जाता है, जिससे हमारे जो मानसिक तरंगें हैं यानी कि नर्वस न्यूरॉन्स हैं वो अधिक मात्रा में एक्टिवेट होते हैं। तो यह अभ्यास आपके लिए हर दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। और विशेष ध्यान रखें, अगर आप अभ्यास के दौरान चक्कर आने की स्थिति हो, घबराहट की स्थिति हो तो आप अभ्यास को रोक लें। इसके विपरीत अभ्यास शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं या शवासन की स्थिति में आप लेट जाएं। इसके अतिरिक्त अगर स्किन डिजीज हो रहे हैं तो उस स्थिति में यह अभ्यास आपको नहीं करना है। अल्सर की प्रॉब्लम है या हर्निया की प्रॉब्लम है तो इस स्थिति में भी आपको यह अभ्यास वर्जित है। अगर शल्य क्रिया हुई है, ऑपरेशन आपके शरीर के किसी भी हिस्से का हुआ है तो उस स्थिति में और प्रेगनेंसी के समय आपको ये अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ ये अभ्यास उन व्यक्तियों के लिए निषेध है जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम का
और आहार शुद्धि का अभ्यास कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे मन को शांत करके ध्यान के लिए तैयार करता है और ध्यान की प्रक्रिया हमें आंतरिक शक्तियों को महसूस करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के अंश में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो अवश्य आप कमेंट करें और इस चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी के स्वस्थ जीवन की प्रार्थना। धन्यवाद।